देख रहे हैं जेसे न्यूज और साथ मैं हूं आपके अपर्णा राय। चलिए रुक करते हैं देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। खबर है यूपी के जनपद उन्नाव से। भीम आर्मी जय भीम संगठन के बैनर तले राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी उन्नाव को दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से भीम आर्मी ने मांग की है कि लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो अपमानजनक व विवादित टिप्पणी की गई उस पर गृह मंत्री जी माफी मांगे व अपने शब्द वापस ले, अन्यथा इस्तीफा दें। देश के गृह मंत्री के द्वारा जो टिप्पणी भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई है उसको देश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के संविधान निर्माता है और देश के वंचित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, मजलूमों के मसीहा अर्थात भगवान है। इसलिए उनका अपमान किसी भी सूरत में देश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इस विषय को गंभीरता से लेना अति आवश्यक है और भाजपा शासन में आजादी के बाद यह अपमान देश कभी भी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी की गई है वह बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है। वह भारत देश में ही नहीं पूरी दुनिया में उनकी ऐसी विचारधारा है जो समानता, बंधुत्वता, स्वतंत्रता, सबको रोटी कपड़ा और मकान, सभी जाति धर्म पंथ के लोगों को एक सूत्र में बांधने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है। इसलिए उनके लिए कुछ भी कहना देश व विदेश के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए गृह मंत्री जी को या तो माफी या अपने शब्द वापस लेने चाहिए, अन्यथा उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। महोदय, इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेकर कार्रवाई करना अति आवश्यक है, अन्यथा यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बनने जा रहा है। यदि केंद्र सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देना चाहती है तो इस प्रकरण में जरूर कार्रवाई करेगी, अन्यथा अपना पक्ष भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ज्ञापन देने के बाद भीम आर्मी जय भीम संगठन ने कहा कि बीएसपी प्रमुख मायावती के द्वारा किए गए आंदोलन की घोषणा के समर्थन में हमारा ज्ञापन स्वीकार करें। अंबेडकर जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, उन्होंने कहा था ये फैशन हो गया, और उन्होंने वहाँ पर एक बात और भी रखी थी कि यदि इतना नाम भगवान का लिया जाता तो शायद मुक्ति मिल जाती। तो मेरा मानना ये है कि ये अमित शाह जी के द्वारा बहुत ही गलत बयान है संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति, क्योंकि जिनके संविधान से पूरा देश चलता है उनको उनके प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। उसी संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर 24 दिसंबर को जो आह्वान किया था आंदोलन को, हम लोगों ने भीम आर्मी जय भीम संगठन ने समर्थन किया उसका। आज हम यहाँ पर आकर जिला कलेक्टर पर हमने ज्ञापन दिया है और हमारी मांग ये है कि यदि अमित शाह जी पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, यदि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा आगे एक बहुत ही बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जैसा कि अभी हमें यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया। अच्छा, अभी जो ज्ञापन देने के दौरान जब आप लोगों का पैदल मार्च चल रहा था तो उसमें कुछ लोगों द्वारा तड़ी पार का नारा दिया जाता, उसका क्या? देखिए, तड़ी पार हमारे द्वारा ही नारा दिया गया था। तड़ी पार कहना उनको गलत नहीं है, क्योंकि जिस समय ये बीजेपी सरकार बनी थी उससे पहले भारत सरकार ने इनको तड़ी पार घोषित कर दिया था। हालांकि बीजेपी सरकार जैसे ही यहाँ पर आई है वैसे ही इनको यहाँ द्वारा लाया गया, जबकि हालांकि ये रियल में ये तड़ी पार हैं, या भारत देश में रहने के लायक नहीं, या देशद्रोही हैं।